आज का हमारा चैलेंज है इंटरनेशनल स्ट्रीट फूड को सेलिब्रेट करना। आज आप बनाएंगे इंडोनेशियन, ब्रिटिश और डच यानी कि हॉलैंड का स्ट्रीट फूड। अच्छा जल्दी करो, खाना बनाना है। आज आपको चीयर करने के लिए और आपका खाना खरीदने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लोग आने वाले हैं, आपके फैन। और ये सिल्वर कॉइन्स रहेंगे आपके फैंस के पास। डिसाइड करेंगे कि इज योर फूड वर्थ इट और नॉट वर्थ इट। चलो चलो भाई, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आज का टाई ब्रेकिंग कॉइन मेरी तरफ से उस टीम को जाता है और वो टीम है Welcome to Viva Mayo Ketchup and Sauces co-presents Celebrity MasterChef, co-powered by Acco Health Insurance, GIs of India, Fortune Chucky Fresh Atta, appliance partner Bosch and partner Vinod Intelligent Cookware. पूरे हफ्ते काम करने के बाद में जब आउटडोर की बारी आती है तो उसका एक्साइटमेंट अलग ही होता है। कितना खूबसूरत दिन है, क्या माहौल सजा हुआ है ना, खूबसूरत खूबसूरत लोग, लेकिन इनको पता नहीं है कि इन खूबसूरत लोगों के साथ क्या होने वाला है। आज हम रख रहे हैं ब्लैक एप्रन चैलेंज, जिसके अंत में आज ही कोई एक कुक एलिमिनेट हो जाएगा। ये क्यों ऐसे आप कर रहे हो यार? ऑलरेडी इतना ज्यादा हम पे प्रेशर है फिनाले का, ये नया ट्विस्ट क्या है? डायरेक्ट एलिमिनेशन। सेलिब्रिटी कुक्स, थोड़ा मूड लाइट करने के लिए मैं एक ही बात कहूंगी, आई वाज जोकिंग। लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गई आप लोगों के चेहरे देख के कि घर कोई नहीं जाना चाहता, कि अब हर कोई फाइनल्स में ही जाना चाहता है, विच इज फैंटास्टिक, बिकॉज ये वो टाइम आ गया है जब लड़ाई आर पार की है। बिल्कुल। आप लोग हिंदुस्तानी स्ट्रीट फूड को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं, बना सकते हैं, बट आज का हमारा चैलेंज है इंटरनेशनल स्ट्रीट फूड को सेलिब्रेट करना। आज आप बनाएंगे इंडोनेशियन, ब्रिटिश और डच यानी कि हॉलैंड का स्ट्रीट फूड। नहीं, मुझे डच भी नहीं पता क्या होता है, तो इंडोनेशिया है ये भी मुझे नहीं पता, ब्रिटिश मुझे पता है पर वो क्या खाते हैं ये भी नहीं पता। हम सब लोग उस कल्चर से आते हैं जहाँ पे महलों का खाना उतना ही सेलिब्रेट होता है जितना हमारा स्ट्रीट फूड होता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्यूजीन। और मेरे हिसाब से कंट्री को जानने के लिए, उनकी सभ्यता को, उनके लोगों को, उनके सफ़र को जानने के लिए स्ट्रीट फूड एक बहुत ही बढ़िया एक पैरामीटर है। अगर आप टर्की में खाना खाते हैं, वह स्ट्रीट फूड के बाहर बेंचेस हैं, पूरा पूरा दिन बैठ के खाना खाते हैं। अगर आप न्यूयॉर्क में देखते हैं, नो स्टॉल्स, नो सिटिंग, टेक एंड रन। मतलब यू कैन टॉक अबाउट देयर लाइफस्टाइल, अबाउट देयर जर्नी, अबाउट देयर लाइफ एंड कल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए जो फंडामेंटल्स होते हैं, वो फंडामेंटल्स होते हैं प्रोडक्ट जो आप बनाते हैं, उससे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल होता है कंपटीशन की समझ, उससे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल होता है कस्टमर की समझ, उससे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल होता है क्वांटिटी और समय की समझ। बिकॉज एक रेस्टोरेंट में जब कोई बैठता है, इंतज़ार करता है, तो उसको आपके खाने का इंतज़ार है, यहाँ पर कोई इंतज़ार नहीं करता। तो अगर आप रेस्टोरेंट चलाने का सपना देखते हैं तो आज ये ठेले चलाने हैं। एब्सोल्युटली। यस शेफ। राइट, आज आप हैं 6 और काउंटर्स है 3, यानी कि आज होगा पेयर चैलेंज। हम आपको पेयर्स में डिवाइड करेंगे और उसके बाद आपको स्ट्रीट फूड काउंटर्स एलोकेट करेंगे, जहां पर आपको अपने अपने स्ट्रीट फूड काउंटर पे जाके खाना बनाना है, बेचना है और जीतना है। क्या बात। आज होगा जज ने बना दी जोड़ी। तो भाई मैं चाहती हूँ कि मैं गौरव के साथ पेयर हूँ, क्योंकि गौरव मेरे लिए बहुत लकी चार्म साबित होता है। पहला पैर है निकी और फैजू। खाना बनाने में एक्सपर्ट हम दोनों हैं, लेकिन मेरा हाथ मुझे लगता है अपर हैंड है और ठेले में बेचने के लिए फैजू का हाथ कोई नहीं रोक सकता, तो हम दोनों किल करेंगे आज। दूसरा पैर है तेजस्वी और गौरव।
शायद ये यूपी का खाना होता, कि लोखंडवाला का खाना होता, कि अर्चना का घर का खाना होता, स्ट्रीट फूड तो ये बहुत अच्छी बनाती है। भैया मेरे साथ वो क्या करेगी मुझे समझ ही नहीं आती, अर्चना क्या करेगी। मुझे ब्रिटिश मत दो, बट मुझे प्लीज राजीव भी मत दो। मुझे जो दोगे मुझे चलेगा, बट मुझे राजीव नहीं चलेगा। वक्त आ गया है पता लगाने का कि किस पैर को कौन सी कंट्री मिल रही है। निक्की आजा, चूज कर ले कौन सा वाला चाहिए तुझे। तेजा आ जाओ। सॉरी, आपके लिए यही बचा है अभी। लास्ट में ही बताने। बट किस्मत ने चूज किया ना तेरे लिए। तो मैं सोच रही हूँ बस भगवान एक सपना तो अपना पूरा नहीं किया, कम से कम दूसरा सपना पूरा कर दो कि मुझे लंदन का फूड दे दो, क्योंकि भैया ये लंदन से आया है तो इसको पता होगा लंदन में क्या खाते हैं। चलो निक्की पहले खोलो अपना एनवेलोप। डच मतलब नेदरलैंड, और वहाँ पे स्ट्रीट फूड बनता क्या है मुझे कुछ नहीं पता। हमारा क्या आएगा, ब्रिटिश और इंडोनेशियन में से कोई। ब्रिटिश मिल गया। हाउ लकी। क्या बात है। मैं तो बोल ही रही थी कि ब्रिटिश है। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं तो बहुत खुश हूँ भैया कि ब्रिटिश मिला, कि मैं लंदन से तो हूँ तो मुझे वो नॉलेज बहुत अच्छा है। पर अर्चना मैडम को कुछ नॉलेज ही नहीं लंदन का। बोलते भैया हम क्या करें, क्या बनाए, समझ नहीं आता। मैं भाई आई एम सो हैप्पी। इंडोनेशियन फ्लेवर्स एशियन फ्लेवर्स है, हमारे से बहुत क्लोज है, तो ये वो वाले फ्लेवर्स है जिसके साथ मुझे लगता है मैं और गौरव बहुत अच्छे से खेल पाएंगे। आज आपको चीयर करने के लिए और आपका खाना खरीदने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लोग आने वाले हैं। The most important people in any celebrity's life. ओके। आपके फैन। मिली हुई कंट्रीज की अपने फैंस के लिए आपको 2 डिशेस बनानी है। ओके ठीक है। खाना कम नहीं पड़ना चाहिए और खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं प्राइसिंग पे। अगर आपको आगे जाना है तो आपके खाने की वैल्यू आज बहुत बड़ा पैमाना है। यह है वीबा सिल्वर कॉइन और वीबा गोल्ड कॉइन। हर वीबा गोल्ड कॉइन की कीमत 10 वीबा सिल्वर कॉइन्स के बराबर, और सिर्फ 3 वीबा गोल्ड कॉइन्स रहेंगे। गेस करिए किसके पास? हम तीनों के पास। और ये सिल्वर कॉइन्स रहेंगे आपके कस्टमर्स के पास, ओके। आपके फैंस के पास। आज आपके ग्राहक ये डिसाइड करेंगे कि इज योर फूड वर्थ इट और नॉट वर्थ इट। और अगर उनको ये लगेगा कि इट इज नॉट वर्थ इट, तो वो कोई भी कॉइन आपको नहीं देंगे। स्ट्रीट फूड की बात करें तो कॉन्डिमेंट्स के बिना ये बात अधूरी है। कॉन्डिमेंट से स्ट्रीट फूड को डिफरेंट फ्लेवर दिया जाता है, प्रोफाइल दी जाती है, फास्ट किया जाता है। अब वही चीजें आप बहुत जल्दी भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ कॉन्डिमेंट्स। आज देखते हैं कि आपके कॉन्डिमेंट्स क्या हैं। आज के आपके कॉन्डिमेंट्स हैं वीबा वेज मेयोनेज एगलेस, और दूसरा कॉन्डिमेंट है वॉक टॉक बाय वीबा सोया ड्रिजल। क्या बात है। साउंड यम्मी। जैसे हर डिश का एक एक्स फैक्टर होता है, उसके सॉसेस एंड फ्लेवर्स, वैसे ही आज के इस स्ट्रीट फूड चैलेंज में आपको वीबा वेज मेयोनेज एगलेस, जिसका स्मूथ, रिच और क्रीमी टेक्सचर है, और वॉक टॉक बाय वीबा सोया ड्रिजल, जो बहुत ही वर्सेटाइल कॉन्डिमेंट है, इन सॉसेस को यूज करके एक ऐसी डिश बनानी है जो आपकी मेहनत और स्वाद दोनों को नेक्स्ट लेवल ले जाए। क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। चलो फिर देखते हैं कि आप वीबा की कौन सी कॉन्डिमेंट्स यूज करने वाले हैं अपने डिशेस में। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पेंट्री पे वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचअप्स, वैरायटी ऑफ डिलिशियस मेयोनीज, ड्रेसिंग्स, सॉसेस, स्प्रेड्स एंड वॉक टॉक चाइनीज सॉसेस
Life tastes better with Viva. GI इंडिया के जोन में आपको मिलेंगे भारत के कोने कोने से लाए हुए चुनिंदा GI टैग प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पाइसेस, ग्रेन्स, टी, कॉफी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। फॉर्चून के आटा सेक्शन में आपको मिलेगा फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, बेसन, सूजी, मैदा और फॉर्चून एडिबल ऑयल्स। बॉश के रेफ्रिजरेटर, हॉब्स, ओवन, मिक्सर्स और डिश वॉशर इस्तेमाल करें। ये अप्लायंसेस कुकिंग को आसान और बर्तन को हाइजीनिक बनाते हैं। विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर के शेल्फ में आपको मिलेंगे स्टेनलेस स्टील एंड SAS मेटल के हाई क्वालिटी यूटेंसिल्स। और अब वक्त है GI प्रोडक्ट ऑफ द डे का। GI एक कम्युनिटी राइट है जो एक प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक और स्पेशल क्वालिटी को सेलिब्रेट करती है और उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन देती है। आज का GI टैग प्रोडक्ट है दल्ले खुरसानी। ये एक हाईली वैल्यूड कैश क्रॉप है जो सिक्किम और वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाती है। अपने अनोखे स्वाद और हाई पंजेंसी के लिए प्रसिद्ध ये मिर्च दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक मानी जाती है। ये मिर्च लगभग एक चेरी के साइज की होती है और पूरी तरह से पकने पर चमकदार लाल रंग की हो जाती है। दल्ले खुरसानी का प्रमुख उपयोग अचार, पेस्ट, पाउडर और सूखी मिर्च बनाने में होता है, जो इसके व्यावसायिक उपयोगों को काफी विस्तृत बनाता है। On your marks, get set, cook. अच्छा जल्दी करो, खाना बनाना है। आई भैया। अरे भाई साहब, तेजा, यस। भाई साहब ऐसा बनाना है ना, ऐसा बनाना है कि लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएं, समझ गई ना? Exactly. और मैं तो कह रहा हूँ शोर कम काम ज्यादा। दैट मंत्रा वर्क्स। आज तेजा और मुझे जो स्ट्रीट फूड का क्यूजीन मिला है वो है इंडोनेशियन, और हम दोनों इसलिए खुश हैं क्योंकि इसका जो फ्लेवर्स हैं वो थोड़े हिंदुस्तानी स्ट्रीट फूड की तरह ही हैं और मसालेदार होता है और स्पाइसी होता है, टैंगी होता है। और हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम बना रहे हैं, तेजा बताइए क्या बना रही हैं आप? गाडो गाडो। गाडो गाडो बना रही हैं और मैं बना रहा हूँ नासी झिंगो। जी हाँ, नाम सुन के मजा आया, जब खाएंगे तो और भी मजा आएगा। मैं अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों को बताना चाहता हूँ कि इसमें अगर हिंदुस्तानी भाषा में बात करूँ ना, सबसे पहले तो ये देखो चावल, हम हिंदुस्तानियों की पसंद, उसको मैं फ्लेवर कर रहा हूँ वॉक टॉक बाय वीवा। सोया ड्रिजल है ओरिएंटल, उसमें सोया सॉस डाल के, विनेगर डाल के, और उसके साथ मैं सर्व कर रहा हूँ चिकन जो मैं मैरिनेट करने जा रहा हूँ। और उसके साथ जो वेजिटेरियन भाई बहन आएंगे जैसे मेरी तरह, मैंने उनके लिए रखा है टोफू। टोफू के साथ उस सॉस को बीट करेंगे और साथ में होगा सैलेड, बहुत ही टैंगी और स्पाइसी सा सैलेड होगा। तो आप ये समझिए मोटा मोटा आपको स्ट्रीट फूड के नाम पे आप अगर घर से निकले और ये चीज़ आपको मिल गई रास्ते में तो फिर टिफिन ले जाने की जरूरत नहीं है। पूरा खाना है ये, कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स, सब कुछ इसी में। तेजा, गाडो गाडो के बारे में थोड़ा गाडो। नॉर्मल इंडियन लिंगो में अगर बताऊँ तो अपना नूडल्स है, बॉइल्ड अंडा है, थोड़ा ककड़ी काटा हुआ है, स्पिनिच को ब्लांच किया हुआ है, स्प्राउट्स है, चिकन है जो मैं साटे की तरह एकदम स्पाइसी पीनट सॉस बनाऊंगी। बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे खाते ही रह जाओगे। आज हमको मिला है ब्रिटिश, और ब्रिटिश में मैंने लिया है स्ट्रीट फूड मीट पाई, जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो मैं आज मीट पाई बना रही हूँ। बस बहुत तीखा मत करना, बस नहीं बहन, सबको खिलाना हमको। और तेरा हाथ में बहुत तीखापन है। नहीं बाबा, एक ही तो डाली अभी। अच्छा, अभी ये थोड़ी ना कि वो पूरा उबला हुआ थोड़ी ना खाते हैं भाई खाना। तुम भरोसा नहीं भाई। लंदन वाले हम भले लंदन नहीं गए हैं, ठीक है, हमें पता है लंदन वाले हमारे फैंस भी हैं बहुत सारे, लंदन में बहुत देखते हैं मेरे को। मुझे लगता है आज एडवांटेज मिलने वाला हमको, बिकॉज मैं लंदन से हूँ, मुझे बहुत उसका स्वाद पता है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि कुछ भी हो सकते कुछ में, बट जैकेट पोटैटो मैंने बहुत बाहर बना चुका हूँ और मेरा फेवरेट है। मैं हमेशा हफ्ते में एक दिन खाता हूँ जैकेट पोटैटो, तो ये हमारे स्टेपल है। तो आई थिंक ये तो बहुत अच्छा बनने वाला आज। अर्चना सही काम कर रही है, वो मिन्स बना रही है पाई के लिए, तो उसका भी हाथ में बहुत स्वाद है। अर्चना देख रहा है कितना मतलब है तुम्हारा दोस्त हमारे लिए चम्मच बजा, तो आज तुम्हारे हाथ में स्वाद आ गया। ये चारों चाहते यहाँ के हम हार जाए, आप चारों को आज हम हराएंगे। सपनों में ना, वो सीढ़ी पे चढ़ रहे तुम लोग, देख ले क्या होता है। देखिए तुम्हारी नाक के नीचे से ट्रॉफी लेके जाएंगे।
मैं बना रही हूँ कैप्सलॉन और आप बना रहे हो बैरन क्लॉ। और बैरन क्लॉ में बहुत अच्छा सा हम लोग अपना इनोवेशन करने वाले हैं। बैरन क्लॉ अगर मैं अपने मुंबई भाषा में बोलूँ तो वो नाम है मटन कांडी। वाओ। मटन कांडी स्ट्रीट फूड पे बहुत कॉमन है, लोग बहुत खाते हैं। मेरा जो कैप्सलॉन है उसमें हम डालने वाले हैं फ्रेंच फ्राइज, उसके ऊपर हम एक रेड टमेटो सॉस खुद जो बना रहे हैं वो बना रही हूँ। उसके अंदर जो चिकन है वो चिकन को हम मैरिनेट करेंगे, हम मिक्स करके एक देसी तड़का भी देने वाले हैं। उसके बाद जो वीबा के वेज मेयोनीज रेगुलर अंदर ऑफ कोर्स मैं मराठी हूँ तो मेरा जो ठेचा है उसका टच भी मैं देने वाली हूँ। मेरी डिश जो है वो बहुत ज्यादा स्पाइसी होने वाली है, जस्ट लाइक मी। Are you serious? वो एक्चुअली ठेचा बना रही है फिर से। वही तो बनाती है वो, और उसी का रोज नया नाम देती है। तो आज किसी भी हालत में सीरियसली बोल रही हूँ जीतना है। 100% पूरी कोशिश करेंगे निक्की। जान चली जाए लेकिन ब्लैक अप्रैल में ना जाए। यस, लास्ट टीम चैलेंज भी मैं हार गया था और अपना ये प्राइजिंग वाला भी एक बार हुआ था, उसमें भी मैं हारा था। इस बार मुझे नहीं हारना है। यस। इसमें मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी मिर्च और डाल रहा हूँ, क्योंकि इसमें देखो फ्लेवर तो आ रहा है। थोड़ा सा मिर्च और डालूँ। तुम रेड थाई करी बनाओगी तो उसमें मैं मिक्स कर दूंगा। नमक नहीं है अभी इसमें। पर मेरी मिर्च डाल दूं? नहीं। देखो ब्रिटिश फूड है, इंडियन नहीं करने हमको। नहीं इंडियन तो अच्छा करना बहन, कोई चिल्ली हल्दी नमक डालना। ब्रिटिश ही बना रही हूँ मैं। हाँ तो वही बनाना, पूरा मटर में कोई वो नमक डालना। मेरे दिमाग में यही बात चल रही है कि आज मैं ऐसी डिश बनाऊंगा कि मेरी डिश सबसे अच्छी होनी चाहिए, सबसे फ्लेवरफुल होनी चाहिए, और जो लोग आएंगे उनको सबसे अच्छी मेरी डिश लगनी चाहिए। क्योंकि आज हमें ये जीत कर हमें जाना है फिनाले वीक में, और फिनाले वीक में जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तेरे को लगता है 25 लोगों के लिए इतने चावल बहुत हैं? ये कट करके दो मुझे। रुक जा, मेरे को बहुत काम है अभी। अरे मेरे को मैरिनेट करना है। अच्छा तो इसको चला, इसको चला, और उसमें थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स और अगर थोड़ा सा सॉल्ट और सीजनिंग डाल। कांटे वाली चम्मच दे जल्दी से। क्या कांटे वाले चम्मच क्या होते हैं? ये वाला फोक होना, फोक। मैंने ना स्ट्रीट फूड रन किया है और मैंने एक ही चीज़ सीखी है, इसका एक ही कोड है, प्रेपरेशन। शटर खुलने से पहले तैयारी। प्रेपरेशन अगर नहीं है आपकी, लोग वेट करेंगे, दूसरी बार नहीं आएंगे। ना देखिए क्या होता है, एक रेस्टोरेंट में फ्रिजेस होते हैं, आप आज खाना बना सकते हैं, कल सर्व कर Everything has to सकते be हैं। fresh. स्ट्रीट फूड में सब कुछ फ्रेश है और खत्म होना चाहिए बिकॉज कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं हो रहा है। तो ये आइडियल किचन या आइडियल रेस्टोरेंट स्टार्टअप, यहाँ पे आपको बिजनेस का आइडिया, इन्वेंटरी का आइडिया, कितना ऑर्डर करना है, कितना बचाना है, कितना पकाना है, उस सब का आइडिया। एवरी डिश जो है वो स्टॉक आउट होनी चाहिए, वरना वेस्ट है। आज एक चीज तो माननी पड़ेगी, स्ट्रीट फूड बहुत डिफिकल्ट है। बहुत मुश्किल होता है वो लोगों को जो लोग स्ट्रीट पे खड़े रह के पूरा पूरा दिन धूप में इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाते हैं। बहुत पसीना आ रहा है यार, बहुत काम बाकी अभी। तेजा, I know. तेरे नूडल्स भी हैं। तेजा एक बार ये चेक करिए, चेक अरे करना। वो हो गया, उसे छोड़ दो, बंद कर दो, इट्स रेडी। नहीं, उसमें मुझे एक गोचूजान मिलाना है बस, और उसका थोड़ा सा और इवेपोरेट करना है पानी। मैंने जल्दी से पासले चॉप किया, पासले चॉप करके अनियन डाला, लहसुन डाला, लहसुन डालने के बाद में उसको मैरिनेट किया, मैरिनेट करने के बाद में थोड़ा सॉल्ट, पेपर, मटन डाला। मटन पीसा हुआ था, मटन पूरा कीमा था, उसको मैंने मिलाया। मिलाने के बाद में मुझे बैरन क्लॉ यानी एक छोटे छोटे बॉल्स बनाने थे। पहला मीट बॉल है, पहला शुभारंभ हम करते हैं। वैसे एक प्रॉब्लम हो गया, जब आप इसको स्टिक पे डालेंगे ना तो ये खुल जाएगा। जो बैरन क्लॉ बनता है उसके मीट बॉल्स में हार्डनेस होती है, ताकि स्टिक पे अनियन मीट बॉल जब लगता है तो आप उसको लेके घूम सकते हैं। ओके। ये जो है इतना लूज है, ऐसे झटकेगा और गिर जाएगा। ऑलमोस्ट लाइक अ गलौटी कबाब बन गया तेरा। तो इसमें मैं फ्लावर डालूं कि ब्रेड क्रम्स डालूं? फ्लावर नहीं, फ्लावर नहीं, फ्लावर से क्या है, वो डोई चुई हो जाएगा, ब्रेड जैसा हो जाएगा। ओके। ब्रेड क्रम्ब से बाइंडिंग भी आएगी और वो खिला खिला भी रहेगा। ओके शेफ। निकी क्या बना रही है? कैप्सलॉन। कप सलोन का मतलब होता है हेयर ड्रेसिंग सलोन। हाँ। जी,
ये एक्चुअली डिश जो है एक हेयर ड्रेसर ने ही बनाई थी। अच्छा। एक साथ फ्रेंच फ्राइज के ऊपर सॉस वगैरह डाल के, ताकि लोग बाल कटवाते टाइम कुछ कुछ खाते रहें। ये वैसी डिश है, इसका नाम ही है कप सलोन। निकी, आप जो है आलू फ्राई करेंगे फ्रेंच फ्राइज के लिए, ध्यान रखिएगा कि आलू को सबसे पहले चिल्ड वाटर में डालना है। ओके। हाँ, उससे उसके स्टार्च का टेम्परेचर इवन हो जाता है, फ्राइंग अच्छी होती है। उसके बाद 2 बार फ्राई करना है। जब आप डबल फ्राई करेंगे, एक तो उससे टेक्सचर बेटर होगा, आपकी मेहनत बचेगी। ये था आपका आज का वीबा चिपतरे। थैंक यू। सेलिब्रिटी कुक्स, आपके 2 घंटों में से 1 घंटा पूरा हो गया है। Only 1 hour left. अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता है सर, ठेचा 2 मिनट लगते हैं बनाने के लिए। अरे मैं ठेचा पूरे जग में फेमस कर दूंगी। चल मैं जहाँ पे भी जाऊंगी ठेचा अपना फेमस करूंगी। आप देखो, हम जीत के ही जाएंगे। अगर तुम बच गए तो बस, मैंने तो कूद ही मारनी है बिल्डिंग से नीचे। मैं ही पुश करूंगा तुझे। तुम्हारी वापसी की टिकट बना दी है हमने। बहुत फिनाले की बात किया है, तुम्हारा तो अभी है फ्राइडे को। हराना है मुझे निकी को आज। तू सिर्फ निक्की को हराने की सोचता रहे, खुद जीतने की मत सोचियो। हराएंगे तो ही जीतेंगे औरत। अर्चना का लग देखा तेरे को, ब्रिटिश स्ट्रीट फूड मिल गया है। ब्रिटिश स्ट्रीट फूड? तो ये तो ब्रिटिश स्ट्रीट फूड नहीं लग रहा है, मेरे को तो इटालियन लग रहा है। क्या है ये पाई बना रही है। क्या डाला है इसमें? मैं मटन ब्रिटिश स्टाइल में। ब्रिटिश स्टाइल में मतलब कैसे? कि मैं वो गोरे लोग होते हैं ना, तो उनको स्पाइसी पसंद नहीं है। भाई ब्रिटिश में लंदन में आजकल ज्यादातर एशियन ही घूम रहे हैं। मैम, मैंने एशियन के लिए नहीं बनाया है, मैंने प्रॉपर गोरों के लिए बनाया है। आज कौन आ रहा है? प्रॉपर गोरो तो आ नहीं रहे हैं, आज सब इंडियंस आ रहे हैं। मुझे तो ब्रिटिश बोला था बनाने के लिए, मैं तो ब्रिटिश ही बना रही हूँ। ब्रिटिश तो बोला था, लेकिन ब्रिटिश लोगों के लिए थोड़ी बोला था। लोग तो तेरे फैंस ब्रिटिश हैं। मैम, अभी वो उनको पता चलना चाहिए ना ब्रिटिश खाना कैसा है। उसको कैसे पता जो लंदन नहीं किए वो लोग? उनमें से कितने लोग लंदन गए होंगे? दोनों अगर आपस में बात कर लेते तो ये सारी बहस हमसे पहले हो गई होती। अर्चना, ये देखो, आपको लगता है कि सेमीफिनाले वीक में ये कलर किसी भी पाई के ऊपर एक्सेप्टेबल है? दूसरी चीज, ये पीछे से कच्चा है। तीसरी चीज, राजीव, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको आपके पसंद का अपना खाना मिल गया है, आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। आज जो तेरे फैंस आ रहे हैं ना, ये खाने के बाद तेरे फैंस नहीं रहेंगे। अर्चना, तू ये बाद में कर, ये ओवन में डाल। टाइम नहीं है, कब पकेगा? चुप रह, चल। मसाला अभी बोल रहे हैं ना वो, अब मुझे इंडियन फ्लेवर देना उसको। पहले एक बार में बोल देना है। ओवन लंदन में वाला बनाना, लंदन वाला, फिर लंदन में इंडिया कहाँ से आ गया? ओ भैया चल, पागल हो गई अर्चना गौतम। भाई लड़ी जा रही है। हम लाइक भैया, ये कोई नदी है कि मैं इसके अंदर डूब सकता हूँ? मतलब क्या करूँ मैं? अरे मैं बोल रही हूँ तब से। शिपन स्पाई का ऐसे तेजी कर दिया उसने। अर्चो, राजीव, बहुत हो गया, बस अब चुप हो जा। मैं नहीं बना रही, दिमाग मत खराब कर, मैं उठ के चली जाऊंगी। बकवास करेगा तो चल चले जा। बकवास कर रहा है, नहीं चाहिए मुझे। ओवन में डालना, टाइम नहीं मेरे पास। मत कर बस। ओवन में कुछ है नहीं। राजीव, मत तेरा बोल। डिश नहीं बना है। नहीं बनाना मुझे, क्या कर लेगा तू? तेरे बोलने से नहीं बनाऊंगी। तो जा। कंसंट्रेट नहीं करने दे रहा है। चाहते इतना शाना बन रहा था ना, तो ये पटेटो मुझे देता। भाई मैं तो बन गया, तो क्यों नहीं बनी? बना रहा है ना, वो मुझे बार बार इरिटेट कर रहा है, ऐसे बना, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि ऐसा मन कर रहा है मेरे, मैं उसको ना बेलन दे के मार दूं खींच के, क्योंकि मेरा यहाँ पे कुछ भी सामान रेडी नहीं है। मैं इतना नर्वस हो रखी हूँ। मैंने फटाफट टोमेटो प्यूरी को ओपन किया। टोमेटो प्यूरी जो है वो मेरी अच्छे से कुक हो गई है। मैंने जब टेस्ट करके देखा, मेरे को थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि इसमें फ्लेवर्स और जा सकते हैं, तो मैंने ऐड किया उसमें ड्राइड रोजमेरी। और मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर मैंने बटर डाला और उसके अंदर मैंने बहुत सारे गार्लिक डाले। वो गार्लिक को मैंने बर्न किया और जैसे ही वो थोड़े से बर्न गार्लिक हो गए, मैंने उसको टोमेटो प्यूरी के अंदर वो डाल दिया और ढक के रखा, ताकि जो फ्लेवर्स है वो उसके अंदर इन्फ्यूज्ड हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 अपने को 3 4 और लगेंगे। इसके ऊपर मैं लेके आऊं? तुमने किया ही नहीं है मेरी मदद। कोई बात नहीं, आज की नारी जो है सशक्त है, उसको मदद की जरूरत नहीं है। तेजा, तुझे ऐसा चाहिए क्या? यस। नहीं,
मैं नहीं मानता। अभी भी चिकन को ही स्टर कर रहे हो यार, ये क्या कर रहा है आदमी? यही चिकन हमें जिताएगा, टेंशन मत ले। अर्चना एक बात बताओ, तू इतना थिन करेगी ना वो पापड़ बन जाएगा। पापड़ 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 की बात नहीं, पकाना भी है, पापड़ नहीं बनेगा। क्यों किया मेरे साथ आपने ये? एक स्पून टैप दे दिया, उसके सिर में चढ़ गया यार। राजीव अब वो तो फोकस ही नहीं कर रही अर्चना यार। दिमाग मत खराब कर, ठीक है? नहीं तेरा हो गया तो अभी तू फोकस नहीं कर रही है। क्यों नहीं सुन रही अर्चना? तुम सुनते हो उसकी? मैं तो नहीं सुन रहा हूँ। तो फिर मैं क्यों सुनूं? मैं क्यों सुनूं? अब मैं क्यों सुनूं की बात आ गया। चल ठीक है चलो, अब ब्लैक एप्रन में हम जाएंगे तो तेरे लिए जाएंगे। राजीव, तू बोल रहा था ना तेरी पार्टनर अच्छी है करके, ऐसा वैसा। तेरा पार्टनर सिर्फ ठेचा बनाती है और कुछ नहीं। भाई तुम मेरे पार्टनर पे आ गए। तो मेरा पार्टनर कुछ बोल मत तू। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इस पे कि यार जल्दी तो कर रही हूँ, एक बार बेल के देख तब पता चलेगा इतनी धूप में। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे भैया मैं गुंजिया बना रही हूँ होली पे। गुंजिया जब बनाते हैं हमारे घर पे तो हमारे तो पड़ोसी आते हैं मदद कराने के लिए। अकेला इंसान गुंजिया बनाने लग गया तो भैया उसका तो बेड़ा गर्द हो जाएगा ना। तो आज मैंने क्या चुन लिया, मैं ये सोच रही हूँ। फंस गया मैं आज यार। पर भैया ढीठ नंबर 1 है अर्चना गौतम, किसी की बात सुनती नहीं और जो चीज दिमाग में आती है वो ऐसे ढीठ होती ना इस बात पे कि नहीं मुझे पता है, मुझे आता है मटन, मुझे शेपर्ड्स पाई आता है, ये मुझे पैटी आता है। नहीं ये तो इंडियन पैटी है, इंडिया में तो इंडियन पैटी ही खाएंगे सब। भैया ये इंडियन पैटी नहीं, ये स्ट्रीट फूड ब्रिटिश का है। थोड़ा तो हेल्प कर दो गौरव यार। अरे बोलना क्या, तू उसी में लगी है तब से। तो वही मैं कह रही हूँ, तुम सिर्फ मिक्स कर रहे हो, थोड़ा हेल्प कर दो। क्या करना है इसमें? एग फ्राई कर दो बस। ठीक है। तो आप गाढ़ो गाढ़ो वार्म सर्व कर रहे हैं? नहीं, ओके। ये नॉर्मल चिल्ड सैलेड होता है गाढ़ो गाढ़ो, आप उसको सैलेड की तरह सर्व कर रहे हैं। सैलेड की तरह ही सर्व आप जो ये डीप फ्राई कर रहे हैं अंडे, आपको नहीं लगता कि वो जब डीप फ्राई होके ठंडा होगा तो बाहर की उसकी जो स्किन है वो बिल्कुल लेदरी हो जाएगी? नहीं, उसके ऊपर सॉस होगा ना। क्लासिकल गाढ़ो गाढ़ो जो बनता है उसमें गाढ़ो गाढ़ो की एक ड्रेसिंग बनाई जाती है और बॉइल्ड एग को उसके अंदर डाल के टॉस कर देता है। सॉस बॉइल्ड एग को वैसे भी कोट कर लेता है। हाँ, ना? ठीक है। आप जानते हैं कि आपके फैंस आ रहे हैं। यस सबकी पैलेट इंडियन होगी। और हम चाहते हैं कि वो आपका खाना खाने के बाद भी आपके फैंस ही रहे। हम भी यही चाहते हैं मैम। आपकी दोनों डिशेस में इतने कॉमन ओवरलैपिंग इंग्रेडिएंट हैं कि पीपल डोंट फाइंड वैल्यू इन रेस्टोरेंट्स जो एक ही डिश को 2 नाम से बेच रहे हैं। ओके, आज आपको सिर्फ बेचना नहीं है, उसमें वैल्यू ढूंढनी है लोगों को। करेक्ट। हो सकता है कि आपका एक सैलेड सिर्फ फ्राइड टोफू के साथ बने। हो सकता है कि आपके एक सैलेड का रूप चेंज हो जाए। दोनों डिशेस एग बेस्ड विद अ टोफू ऑप्शन दिख रही हैं। चिकन। You still have time, so we're just putting it out there for you. Okay. सर, ये जो इंटरनेशनल बन रहा है, ये जो राजीव और अर्चना बना रहे हैं, किसी एंगल से लोगों को पसंद आएगा? देखिए क्या है ना, खाना जब तक रिलेटेबल नहीं होता ना तब तक फिर उसका कोई फायदा नहीं है। खाने की एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अगर आप कोई फ्लेवर, कोई कहानी आगे लेके जा रहे हैं तो सुनने वाले से कनेक्ट तो होनी चाहिए ना। जैसे कि डच वाले फिर भी कुछ इंडियन फ्लेवर डाल रहे हैं, कुछ टेस्टी लग रहा है उनका खाना। अंडरस्टूड द चैलेंज वेरी वेल कि आप आइडियाज ले इंटरनेशनल स्ट्रीट फूड से और उन्हें कैसे यू मेक इट इनटू देसी फॉर्म। और हमारे दो तेजा और गौरव सेम या आई थिंक बट फ्लेवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इनके, फ्लेवर फॉरवर्ड है। नॉर्मली इंडोनेशियन या एशियन खाना इतना इंग्रेडिएंट फॉरवर्ड होता है कि इंग्रेडिएंट्स की वैरायटी उसमें दिखती है। करेक्ट। यहाँ पर वहाँ पर ये थोड़ी मार खा रहे हैं। तो आई थिंक वो एक इंग्रेडिएंट्स की वैरायटी कम्युनिकेट नहीं हो रही है और वो बड़ा जरूरी है। Celebrity cooks, only half an hour more. फैजू एज अ पेयर बहुत अंडरस्टैंडिंग है एंड आई थिंक सो हमारा जो फ्लो है एक दोनों को हम बैलेंस करके चल रहे हैं। वो मेरा फूड टेस्ट करके देख रहा है, मैं उसका फूड टेस्ट करके देख रही हूँ। तो आई थिंक सो वी आर वेरी मच बैलेंस्ड एंड वेरी काम। यार देखना, ये तो ऐसा निकल रहा है यार। अच्छा तुमने क्या किया? बहुत पतला है यार। अच्छा ना, बहुत पतला है, मैंने बोला बहुत पतला है। अरे यार इसको छोड़, अपन वैसे ही पाई बनाते हैं, बेस्ट है।
ये नहीं बनेगा भाई, स्टाइल के चक्कर में हम थोड़े ना हार जाएंगे। ऐसे भाई अब तू भाड़ में जा, अब तुझे जो करने कर, हम एविक्ट हो जाए तो कोई बात नहीं। क्या आई कैन नॉट टेक दिस यार। ये जो मोल्ड है ना, ये मुझ पे नहीं हो पाएगा। मैं तो अपना देसी सिंपल बना रही हूँ कटिंग करके, क्योंकि वो मैंने बहुत कोशिश कर ली, वो मेरे से नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बार बार चिपक रहा है। तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं अपना पाए सिंपल पाए बना रही हूँ। पाए ऐसे नहीं होते, पाए ऐसे बनता है, वो भी ठीक से बनाया। सर्च करो और देखो कि और मैंने पाए ट्रे में किसे बोला कहते हैं। बटर डालो, ग्रीस करो। चुप रहे। ये भी नहीं किया उसने। असली पाए इसे कहते हैं। जो तू बना रहा था ना, उसे कहते हैं स्टाइल दिखाना। 50 लोगों के लिए तू स्टाइल दिखाएगा? हाँ, वो जो ब्रिटिश स्टॉल है तो पाई सर्व करना पड़ेगा हमको, उसको वो पैटिस पाए है। बनानी। अब ढीठ इंसान है तो स्टबर्न होते मैं क्या करूं? पहले तो गूगल पे सर्च कर पाए किसे कहते हैं, ठीक है? मैं खुद ब्रिटेन का गूगल ब्रिटिश से आया हूं मैं। नकली गूगल, मुझे तू पता है पाए लंदन- क्या होते हैं, पैटिस नहीं होते हैं। अच्छा हुआ भाई मेरे को पार्टनर निक्की मिली। हाँ नहीं, तुझे ठेचा मिला है, निक्की नहीं। उसका नाम ठेचा है। आज मुझे बुरा फील हो रहा है कि शायद गलत पैर और गलत पार्टनर मुझे दिया है। उसका कल ब्लैक एपन चैलेंज है, उसके बाद फाइनल है, और जो मैंने बात उसे समझाई उसने नहीं किया है। वो अपने करती है। मेरा सब एलिमेंट्स तैयार है, मेरा खाना भी रेडी है, बस मुझे प्लेटिंग करना। अभी तक उसने सिर्फ 10 पाइस बनाया है और 20 मिनट बाकी है। तेजू तेरा चिकन रह जाएगा, प्लीज स्टार्ट। मैं बोल रहा हूँ हाँ, चिकन पकने में मेरा च्यूई है अभी तक, इतनी देर पकने के बाद भी। अंडरस्टैंड। वो ओवर कुक हो गया इसलिए चूई है। ओवर कुक कहाँ हुआ है? यस, चूई मतलब ओवर कुक्ड। 15 बार तुम्हें बोल चुकी हूँ चिकन को छोड़ दो, वो तुम्हारा कब का हो चुका है। छोड़ दो, छोड़। सेलिब्रिटी कुक्स, अब बचे हैं आपके 15 मिनट। फ्राई करते करते फैजू के जो मीट बॉल्स है वो जल गए हैं। ये स्ट्रीट फूड में, क्योंकि भाई साहब ये भी नहीं चाहिए। होटल नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, तो एक एक दाने की कीमत जो है वो होती है। बाद में मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूँ, ये तेरे 6 पीस जले हैं ना, हाँ, जब लोग खाने आएंगे तो ये 6 पीस तेरे को याद आएंगे। मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो मैंने एक साइकिल की तरह उसको प्रोसेस चालू किया। मैंने एक पैन में मीट बॉल्स रखा, दूसरे पैन के लिए मीट बॉल्स रेडी कर रहा हूँ। जब तक का वो रेडी हो रहा है तब तक का ये वाला घुमा रहा हूँ। मैंने अब सोच लिया और ठान लिया कि आज कुछ भी हो जाए मुझे ये स्ट्रीट फूड चैलेंज जीतना है। सेमीफिनाले का टाइम है और मैं जरा भी चांस नहीं लूंगा। हमने सोचा कि हम पहले से ही कम से कम 10 से 15 प्लेटें रेडी करके रख लेते हैं, क्योंकि अगर एक साथ भीड़ आ गई तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना प्लेट सेट करने में। तो इसलिए हमने पहले से ही 10-10, 12-12 प्लेटें अपनी अप्रोक्सीमेटली रेडी करके रखी हैं दोनों डिशेस की। इसको बीच से काटना पड़ेगा, ये स्क्यूअर बहुत लंबे लंबे है। नहीं, सिर्फ ये 2-2 पीस निकाल के देना ना, पूरा स्क्वायर नहीं निकाल के देंगे नहीं स्क्यूअर में ही देते ना। अच्छा नहीं मत कर, इतने है नहीं। देख है इसको छोटा कर दे, फिर 3 इधर कर दे, 3 उधर कर दे और बीच में काट देना। वही करने वाला। राजीव, आप कैबेज किस में यूज कर रहे हैं? कोल्स्लो सर। सर मैं इसमें भी कर रही हूँ। इसमें भी कर रहे Yes, sir. हैं? ब्यूटीफुल, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो भी यूज करें उसमें हेल्थ बेनिफिट्स हैं। कैबेज एक बहुत ही अमेजिंग वेजिटेबल है। इट इज हाई इन विटामिन्स एंड आल्सो गुड इन फाइबर, और ये आपके गट हेल्थ को हेल्दी रखती है, और साथ ही में ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। क्या बात है। ये थी आपकी आज की एको इंश्योरेंस हेल्थ की बात, बिकॉज अ गुड हेल्थ इज द बेस्ट इंश्योरेंस। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू सो मच। लास्ट 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. टाइम खत्म, पीछे कदम। अच्छा एवरीबॉडी, अभी आपके फैंस आ ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले गौरव के लिए एक सुपर फैन आया है। मेरे हाँ, तो अपनी आंख बंद करो और इधर टर्न करो। मुझे बात समझ नहीं आई, मुझे लगा कि शायद कोई मजाक होगा या कोई प्रैंक होगा मेरे साथ। गौरव के सुपर फैन को भेज दो। मेरा सुपर फैन? Oh, how sweet. Oh, somebody else.
this is Gaurav's wife, Akanksha. Akanksha, welcome to Celebrity Master Chef. वेलकम 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 वेलकम। मैं सबसे पहले ही माफी मांगता हूँ, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी, एक ही शो में थी, तो दोनों ने हम लोग हैं और हम लोग गर्लफ्रेंड्स थे। आकांक्षा जी कितने टाइम बाद आप गौरव से मिल रहे हो? डायरेक्टली आफ्टर न्यू ईयर। न्यू ईयर के बाद, इसीलिए इतने खुश लग रहे हैं दोनों। नहीं, मुझे लगता है निकी के होते हुए गौरव मुझे मिस नहीं कर रहा है। ओह माय गॉड। He is doing my part. I want to निक्की भी उतना ही actually तंग कर रही है tell जितना आकांक्षा करती है। you. वो जितना सता रही है ना, I love you. पर मैम पूछती, गौरव इतना पेशेंस कहाँ से लाते हो? मैं उनको क्या बताऊँ, 8 साल से वही पेशेंस सीख रहा हूँ। Oh my God, that's why you all both are looking so happy. We are very happy. ये हम सब पूछना चाहते हैं जी। ये भी और हम भी Yes. कि कौन से नाइट स्कूल जाता है जो कुकिंग के? ये क्या है ना, शादी के बाद बेलन से जो मार मार के मैंने सिखाया है ना, कि ये लाओ वो लाओ, ये बस उसी का नतीजा है। क्या बात है, सारा क्रेडिट आपको। सारे लव मैरिज जिनकी होती है सब अपने आप खाना बनाना सीख जाते हैं इवेंचुअली, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सेलिब्रिटी मास्टर शेफ लेवल का खाना ऑफ कोर्स होमवर्क करना पड़ता है। पर आकांक्षा, आई हैव टू से दिस, यहाँ पे जितने खड़े हैं सबकी एक जर्नी रही है। यू नो, सबने बहुत सीखा है इस शो में, लेकिन गौरव उस मामले में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रहा है। गौरव इस शो को जिस दिन इसने कमिट किया, उस दिन के बाद से इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। एंड दैट गोज ऑन टू शो के वो है, एक बार जो कमिटमेंट दे दी वो दे दी वाला टाइप का इंसान है ये। एंड वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ हिम। हम तो इसको गौरव को अपनी जिद के वजह से जानते हैं। एवरी नाउ पूरी कंट्री में पता है कि गौरव जब जिद ठान लेता है तो रियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी ऐसा ही है। बहुत बहुत ही इज वेरी रेजिलिएंट, वेरी एक्सट्रीमली पैशनेट, एक्सट्रीमली डिटरमिन्ड। मतलब वो अगर ठान लेगा तो वो करेगा ही। सो ही इज लाइक दैट इन एवरीथिंग, लाइक व्हेन इट कम्स टू आवर रिलेशन, व्हेन इट कम्स टू आवर मैरिज, व्हेन इट कम्स टू व्हाटएवर डिसीजन मेकिंग। अगर गौरव ने डिसाइड कर लिया तो फिर दुनिया आर पार हो जाए वो मतलब करेगा। सिंपल बताऊं, मैं एक नथिंग से शुरू किया इसने मास्टर शेफ में। टुडे ही इज बिकमिंग एवरीथिंग। इट्स अमेजिंग। चलो गौरव, फिर आपका पहला सर्विंग आपकी सुपर फैन को ही खिला दो। बड़ा अच्छा एक बेंच लगी थी, मैं आकांक्षा को वहाँ लेके गया, आकांक्षा को बिठाया और उसको मैंने टोफू और जो मैंने राइस और सैलेड बनाया था, जो वेजिटेरियन पार्ट था मेरी डिश का, वो मैंने उसको खिलाए और उसको बहुत ही ज्यादा पसंद आए। बहुत टेस्टी है। अब वो सूरज बढ़ जाते हैं कि टोफू फैमिली भी बहुत है, है। जो लड़का और लड़की को अकेले डेट करने देते नहीं है। हम वो जजेस आओ सर बोले। आज हमारे डेट पे आप सबका स्वागत है। कोई नहीं, हम है ही नहीं, आप लोग अपने अकेले में बात करो, एक दूसरे से बात करो। सच्ची में घर लेके जाऊंगी, टोफू बहुत अच्छा है। थैंक यू। और ये शेफ रणवीर ने मेरे को आइडिया दिया था कि टोफू इज थैंक यू शेफ। रियली तो मेरी डेट पे भी आपने डोसे और सांबर वाला हमारा आशीर्वाद है। हमेशा आपके साथ। थैंक यू, तुम्हारी शादी हो जाए, सुखी रहो। आई होप यू आर एंजॉयिंग योर प्राइवेट मोमेंट्स। इट्स सो प्राइवेट। देखो कोई इतने खुले बागान में हम हैं और कोई आजा आजा, तू भी आजा। अरे किसका ले रहे? थैंक यू चलो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। I was very happy. I think so बच्चे होना चाहिए दोनों को. And I really think, you know, they make a beautiful couple. So I'm very happy Gaurav is happy. Thank you so much guys. You all are doing very good. कमाल कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। एंड गौरव को जीतने दो प्लीज। बड़ा मोटिवेशन जो होता है ना, वो फील हुआ कि एक फीमेल एनर्जी जो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है, मेरी वाइफ जो है, उसको वो चीज़ अच्छी लगी है। नाउ आई वाज मेंटली सेटिस्फाइड कि जो फैंस खाना खाएंगे ना, उनको भी पसंद आएगा। तो घड़ी आ चुकी है जिसका हमें इंतजार था, सेलिब्रिटी कुक्स, और आपके फैंस भी आ चुके हैं। Are you guys ready? Yes. Are you guys confident? Yes, chef. You know the value of your dishes. Yes, chef. Then let's call your fans. All the best. Good luck. Good luck. आ जाइए। सारे जो फैंस थे हमारे, वो फुल ऑन डांस करते 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 मैं देख रहा हूँ वो सब मेरे काउंटर की तरफ ही आ रहे हैं। मैं बोला यार ये क्या हो गया, मतलब बाकियों के फैंस आए कि नहीं आए, सिर्फ मेरे ही आए हैं क्या? गाइस तुम लोग रेडी हो खाने के लिए? वेज हो नॉन वेज हो? नॉन वेज है, वही बनाया हुआ है। चलो मजा आएगी। हमारे काउंटर पे आपका
स्वागत है। मैं हूँ आपकी अर्चना और ये है आपका राजीव। ये है आपका राजीव। अच्छा तो आज हमने बनाया है Jacket potatoes or veggies और that make masala beans Yes. and coleslaw and cheese. यस, और मैंने बनाया है मीन्स मीट पाई। आप लंदन में चले जाओगे तो ये मीट पाई हो जाएगा और आप यहाँ पे आ जाएगा तो अपनी क्या हो जाती है, देसी। चल बहुत हो गया तेरा। आप यहाँ खाओ, आप यहाँ हमारा टेस्ट करो, बहुत अच्छा खाना है और हंसी के साथ खाना भी अच्छा होता है। ये सब बोरिंग है दोनों टीम्स। और गाइस आपको तो पता ही है ये लंदन से है, ये लंदन का फ्लेवर आपको हमेशा हमारे काउंटर पे ही मिलेगा। तो अब हम आपको सर्व करते हैं अपना फूड, ठीक है? चलो। हमने बनाया है फ्रेंच फ्राइज, इसके ऊपर अरेबियाता चिकन सॉस है विद चिकन ब्रॉथ, और उसके ऊपर जो मेयोनीज होता है, प्लेन मेयोनीज, एगलेस मेयोनीज, उसमें हम लोग महाराष्ट्रियन ठेचा, जो मैं मराठी हूँ तो मैंने मराठी तड़का डाला है, महाराष्ट्रियन ठेचा डाला है, लेकिन उसको खाना ही पड़ेगा। नॉनवेज में क्या खाओगे आप? 2 ऑप्शन है अपने पास में, बैलेंसो है और कैप्सूलो है। तो अपने पास में 2 चीज़ें मैं अभी आपको मुंबई स्टाइल में बता देता हूँ। एक मटन स्टिक है और एक है अपना कप जिसमें फ्राइज है, उसमें अरेबिया सॉस है और एक चिकन का भी सॉस है। जो भी खाना आप बताओ, देखो दोनों ऑप्शन है अपने पास में। एक डिश है हमारी, ये है, इसको बोलते हैं गाडो गाडो। एंड दिस इज नासी जिंगो। तो इसमें चिकन है, इसमें राइस है, हर्ब्ड राइस। जो वेजिटेरियंस हैं उनको हम चिकन नहीं देंगे, उनको हम टोफू के साथ सर्व कर देंगे। और इसमें एक सैलेड है जो वेज है, साथ ही सॉस है शेजवान की, फ्राइड पीनट्स हैं, एंड नॉन वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्योंकि वो एग भी है साथ में। तो अगर आप लोगों को खाना अच्छा लगता है तो ऑल यू हैव टू डू इज गिव अस 1 पॉइंट, दैट्स इट। कैसा चाहिए प्लीज हमको बताइए। पॉइंट देना है और दूसरों को भी बोल बोल के उनसे ले आना है। हाय, क्या चाहिए आपको, नॉनवेज या वेज? नॉनवेज। ओहो, ये क्या? ये लो। नॉनवेज में हमारे पास में फ्राइज है और मटन खाते हो आप? मटन सीख बहुत अच्छी है आपके लिए। मटन नहीं खाएंगे तो क्या? ओह, क्या बात है। थैंक यू। ये नॉनवेज, ये नॉनवेज। आपको स्पाइसी पसंद है थोड़ा? आप तो इंडियन से मतलब मिर्च के बिना खा नहीं सकते ना। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सिर्फ आलू है बेस के साथ, कोल्सो के साथ, ठीक है? यार इधर का नॉनवेज से बेटर मेरे को वहाँ का लग रहा है। राइस, देखो चलिए। मैं सबको बताना चाहता हूँ सब वेज है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, मेरे को लग रहा है। मेरी नजर आपको किसी को नहीं लगे हैं। 1000 साल जियो। तो उसको नाम नहीं समझ में आ रहा। गाडो, गाडो। डिश आपको समझ में आएगा एक बार। आप चलो, आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप एक बार विजिट करो, आ जाओ, मजा आएगी। आप वेज हो नॉनवेज हो? नॉनवेज हो? मेरा नॉनवेज भी एक बार ट्राई करना, मजा आएगी आप लोगों को खाने में। मेरी डिश का नाम है नासी जिंगो, और अगर आप वेज लेंगे तो उसका नाम है बहुत ही अच्छा जिंगो। बहुत ही अच्छा जी, एक बार कस के बोलिए, बहुत ही अच्छा जिंगो, बहुत ही अच्छा। आप मटन भी खाओगे, फैजू ने बनाया, बहुत बढ़िया बनाया है। ये भी बहुत अच्छा है। फैजू मैंने आपके बेच दिया। क्या बात है, क्या बात है। ये मटन सीख है, मटन सीख बहुत अच्छी लगेगी, बहुत क्रिस्पी, और ये फ्राइज है, मस्त मजा आ जाएगी आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक और लगेगा ये, क्योंकि इतना टेस्टी है। तो आप ये पहुंचो, मैं आपके टेबल पे एक और लेके आता हूँ। वेज है, वेज। किसको वेज चाहिए? यू लाइक इट? प्लीज एंजॉय। टीबा सिल्वर कोई ना और चाहिए अपने को, जल्दी जल्दी सबको बुला, अपना खत्म होने को आ रहा है। निक्की, मटन सीख दे मैडम को, और फ्राइज वाला भी देना, वो भी उनको बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। क्या बात है भाई, एक नंबर भाई। बच्चा अपन वेज है नॉनवेज है? नॉनवेज मैं भी। ये लो मटन सीख और चिकन सीख। भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। भाई इधर तो राजीव। अच्छा मैं दो भाई, एक मिनट भाई, ऐसा ऑर्डर करने के बाद ये भी लो भाई, भाई ये लाओ, इधर लो, आराम से पकड़ो दोनों चीज, टेंशन नहीं। मेरा देख सकते हैं, सिर्फ 5 ही प्लेट बाकी है, मेरा तो बिक गया भाई। ठेचा है, ठेचा का बेचा। आप बीबा सिल्वर कॉइन कहाँ दे रहे हो? आपको अभी दे रहे हो। थैंक यू सो मच आजी। आप सबने मेरी जर्नी देखी है टीवी पे। ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में खाना बनाऊंगा आके,
और आप लोगों के प्यार की वजह से ना मैं सेमीफिनाले पहुंच गया हूँ। सेमीफिनाले पहुंच गए हम लोग। मैं और आपके और प्यार के साथ मैं फिनाले जाना चाहता हूँ। तो बस मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आज मुझे सारे सिल्वर कॉइन चाहिए इस टेबल से। बात खत्म। आप खाना भले ही इसका खाइए, लेकिन सिल्वर कॉइन वहाँ आके दीजिए। आप पक्का दोगे क्या सिल्वर कॉइन? खाने के बाद मालूम पड़ेगा। बताओ, आप हमारे फैन हैं? हाँ सबके फैन है। सबके फैन? नहीं, सच्ची बताओ, दोगे? प्लीज दीजिए ना, आपको हमें ही देना है, प्लीज। अब प्रेस तो बहुत कर रहे हैं खाने का, है ना? आई नो। स्मेल भी बहुत अच्छा आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों को क्या चाहिए? हम बस आपसे बात करने आए हैं। अच्छा, मेरे से बात करने आए हो? क्या बात है, आओ, बहुत बातें करेंगे। बहुत बड़े फैंस हैं आपके। सच में? हाँ, एंड हम जब से आप रील्स बना रहे हो तब से हम देख रहे हैं आपका। हाँ, हमें जैसे आप खाना बनाते हो, आप अपने मसल्स दिखाते हुए, स्टाइल करते हुए बनाते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है मास्टर शेफ? देख रहे हो आप लोग? हाँ, देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने जो मैक्रोन बनाया था मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत इम्प्रेस हो गई थी मैं। हाँ, थैंक यू। अच्छा, आप इम्प्रेस भी हो गए? क्या हाँ, बात है। बहुत। थैंक यू सो मच। और देखो आप लोग ऐसी मास्टर शेफ को, और इंशाल्लाह दुआ करो कि यस, वी होप कि आप जीतो। ये लो। नहीं, हमारे पास है एक। ये बहुत अच्छा। हाँ, हम ये सच में हमारा फेवरेट है। ये सच में हमारा फेवरेट। प्राइस इज नाइस। प्राइस वाला भी अच्छा है। थैंक यू। देख लो आप। ये हमारे पास। थैंक यू। और शो देखते रहना और इसी प्यार करते रहना। थैंक यू, लव यू गाइस। हाँ जी मैम। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, क्या मैं आपको हक कर लूं एक? अरे एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माया गुप्ता है। मैंने आपको टीवी पे बहुत देखा है, लेकिन आज मुझे आपको असलियत में देख के बहुत बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माया जी। आपको देख देख के हम हमारे पतियों को उत्साहित कर रहे हैं कि आप भी हमारे लिए खाना बनाइए। ये बिल्कुल सही काम आप कर रहे हैं, क्योंकि सारे पतियों को खाना उनसे भी नहीं बन रहा। कोई बात नहीं, उनको अगले साल ना आप सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में भेज देना, वो सिखा देंगे। मैं भी यही सीखा हूँ। उनको बोलिए आपके बनाए वो हमारे लिए। इनके जो भी पति हैं, आप लकी हैं कि माया जी आपके साथ हैं। घर पे खाना बनाइए, क्योंकि सिर्फ फीमेल्स का काम नहीं होता खाना बनाना, मर्दों को भी बनाना चाहिए। और आपको पता है वैसे सब जो टॉप शेफ होते हैं ना, ज्यादातर वो मर्द होते हैं दुनिया में। तो इसलिए बनाते हैं, बट स्पेशली अपनी वाइफ के लिए नहीं बनाते। खाली स्पेशली वाइफ के लिए। आप किसकी वाइफ के लिए बना रहे हैं मैं जानना चाहता हूँ। मैं उनसे बात करता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। बट सिल्वर वीबा कॉइन हमें चाहिए। माया जी, आप ऐसी माया चलाइए कि यहाँ जितने लोग वीबा सिल्वर कॉइन लेकर आए हैं ना, वो सिर्फ मुझे ही दें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है माया जी, आप पे नजर है मेरी, तो प्लीज जाके सारे कॉइन इकट्ठे करके लाइए। थैंक यू माया जी। थैंक यू, थैंक यू। हाय निकी, हाउ आर यू? आई एम रियली हैप्पी टू सी यू। थैंक यू सो मैं मच। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपने इतने सारे हर एपिसोड में ठेचा बनाया है, और आपके पास इम्यूनिटी पिन था पर आपने यूज नहीं किया। आप बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हो। आई रियली लाइक यू। आई रियली वांट यू टू विन। थैंक यू सो मच। ईस्ट और वेस्ट, निकी इज द बेस्ट। थैंक यू। देखो तुम्हारा तो खाया ही नहीं। कोई बात नहीं है, फिर भी हमारा वहाँ पड़ा है ना। आपको हमारी और इसकी जोड़ी कैसी लगती है? मस्त ना? We love राजीव। अरे काउंटर पे कोई नहीं है हमारे तो। ये रे। हमारा सारा जैकेट पोटैटो बिक चुका है और मेरे पास मीट पाई बचे हैं, क्योंकि सारे के सारे वेजिटेरियन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, सब लोग खा रहे हैं, अभी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और सबको बहुत पसंद आ रहा है हमारा जैक पोटैटो, स्पेशली वेजी लवर जो है बहुत पसंद आ रहा है। I'm so happy कि मैंने वेजी बनाया। मैं एक ही कंटेस्टेंट जो पूरा वेजी बनाया, एंड सब लोग बहुत खा रहे हैं, सबको बहुत पसंद है। I'm really happy। आई थिंक आज बहुत अच्छा दिन होने वाले मेरे लिए। I'm really looking forward to it। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ सोल्ड आउट हो चुका है। फैजू यहाँ पे आ रहा है और बार-बार कस्टमर्स को खिला रहा है। We are really happy and looking forward। Let's start with the green team। क्या लाया फैजू? मैम ये बैरन क्लॉ है। हाँ, तो इसको मैंने नाम दिया है मटन कांडी, और बहराम की मटन कांडी इसका एक्चुअल नाम है, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे मेरे चाचू का एक स्टॉल लगता था सीख कबाब का। सीख कबाब, खीरी, कलेजी। तो मैं बनाता तो नहीं था, बट उसका तो डच खाने को तूने बहराम पाड़े का कांडी बना दिया। यस मैम। तो बैरन क्लॉ से बहराम पाड़ा। बहराम क्लॉ से बहराम पाड़ा सर। और निक्की? मैंने बनाया है कैप्सलॉन, जिसमें रेड सॉस बनाया है विद चिकन, फ्रेंच फ्राइज, और जो मेयोनीज है उसमें भी मैंने चिकन ऐड किया है विद महाराष्ट्रन ठेचा। क्या आपने वीबा वेज मेयोनीज एगलेस और वॉक टॉक बाय वीबा सोया ड्रिजल कहीं यूज किया? वीबा का वेज मेयोनीज एगलेस मैंने यूज किया है। मैंने वीबा के 2 सॉस यूज़ किए हैं, एक मस्टर्ड सॉस यूज़ किया है और सोया सॉस भी यूज़ किया है। और जो ऊपर की जो ड्रेसिंग है उसको जो मैंने ड्रिजल किया है उसमें मैंने एगलेस मेयोनीज यूज़ किया है और स्वीट चिली यूज़ किया है। तो टोटल 4 चीज़ें वीबा की यूज़ किया मैंने। क्या बात है। और आपने टेस्ट किया? यस शेफ। पसंद आया आपको? यस शेफ।
थैंक यू मैम, थैंक यू। बाकी ऑडियंस की तरह बैठ के वो मूवमेंट को एंजॉय कर रहे थे तो हमें भेज दिया, उन लोगों ने फिर टेस्टिंग करना शुरू किया। हमारी जजेस पे ही नजर थी। मुझे पसंद आ रहा है, साथ में प्याज दे रहा है लच्छे की तरह, ताकि जो देसी है उनके पूरा फ्लेवर जो है माउथफुल रहे। मुझे लगता है इट्स टाइम फॉर इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ द फ्लेवरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड क्यूजीन्स। उसके हिसाब से प्लेट परफेक्ट बैठती है तो टेस्टी, प्रॉपर स्ट्रीट फूड है। जो मैंने बेरिंग खाया है उसमें अनियन और मीट, वो जो स्वीट प्याज की स्वीटनेस और मीट का जो इंटरेक्शन है वो उसका स्टार होता है। मेन एक्टर उस फिल्म का वो सॉस होता है जो इन्होंने बनाया ना, तीखा है, क्रीमी है, एक इंडियननेस। आई रियली एंजॉय दिस। निक्की का मुझे चिकन एंड मेयोनेज विद ठेचा बहुत अच्छा है, बट उसके फ्रेंच फ्राइज मैनेजमेंट रिग्रेट्स। आई थिंक ऐसी चीज़ों में फ्रेंच फ्राइज जो है वो ताज़े फ्राई करके रखने चाहिए। ये एक्चुअली डिश बनती भी लेयर्स में है जी। सो द फ्रेश लेयर्स दे जस्ट कीप एडिंग। आपको नहीं लगता सॉस बहुत ज्यादा है? ये जो रेड सॉस है, इज इट किलिंग द फ्रेंच फ्राइज? आई थिंक जो यूजुअली जो कप्सलोन या हम लोग कनाडा में पुतीन कहते हैं जिसको, तो वो ग्रेवी फ्राइज ही होते हैं। एक्चुअली ग्रेवी डाल के खाते हैं फ्राइज। बट यू आर राइट, एक तो फ्राइज पतले हैं, ऑलमोस्ट लाइक आलू की भाजी बन गई है। या बट ये साथ में बैठी नहीं। पहली बार सॉस अच्छा नहीं है निक्की का। सॉस में एक रॉनेस है, कच्चापन। मैंने डच का टेस्ट करा, निक्की का मुझे सबसे बेस्ट लगा क्योंकि उसका बहुत अच्छा से बना हुआ था, मुझे बहुत पसंद आया बाकी सबसे। तो मैं वीबा का अपना सिल्वर कॉइन निक्की को देना चाहूँगी। डच का हमने मटन खाया, मटन सीख टाइप, एंड वो बहुत टेस्टी था, बेस्ट था, डच ही लगा मुझे। हाँ, मुझे भी वो बेस्ट लगा। हमने 3 बार वही चीज़ खाई है, बाकी चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी खाई, बट फैजू की डिश हमने 3 बार लेके खाई है। मुझे वो फैजू बहुत क्यूट लगता है और वो जैसे स्टाइल में एकदम खाना बनाता है ना, तो मुझे देख के बहुत मज़ा आता है उसे। फैजू मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो बहुत डेडिकेटेड है और बहुत पैशनेट है अपनी कुकिंग को लेके। मेरा वीबा सिल्वर कॉइन तो फैजू को ही जाएगा। मेरा भी दोनों वीबा सिल्वर कॉइन फैजू को ही जाने वाला है। रेडी फॉर द नेक्स्ट टीम? चलिए, नेदरलैंड्स घूमाए, अब ब्रिटेन चले। आ जाओ लंदन वालों। मेरी राउंड शेप मीट पाई बहुत टेस्टी बनी है, यही मैं जजेस के पास लेके जाऊंगी। इंग्लिश बाबू, देसी मेम दोनों आ रहे हैं अभी, रुको। अर्चना, तेरे पाई का तो शेप ही बदल गया। मैम, आपकी डांट से तो पता नहीं क्या क्या बदल जाता है, फिर भी ये तो मीट पाई की शेप ही है। राजीव, आर यू हैप्पी विद दिस पाई? वेरी हैप्पी। जब आप लोग निकले तो अर्चना ऐसे बनाते, मैंने गोल किया, मैंने उसको मफिन में डाला और उसने अकेली ने सब कुछ किया उसके बाद। मतलब बेसिकली राजीव ने सब किया, फिर तूने खाली एग्जीक्यूट किया। मीन्स मैंने बनाया कैसे बनाने के लिए, मीन्स उसने बनाया। फिर ये लंदन से है ना, तो उसको पता है। ये लंदन से? राजीव, आप लंदन से? आपको पता ही नहीं था। तो इसको पता है। मुझे लग रहा है बड़ा एक पंजाबी फ्लेवर आप मुझे देने वाले हैं। आलू की सब्जी और साथ में राजमा। आलू तो मेरा फेवरेट है। अर्चना, आपने ये जो बीच में कीमा है उसका फ्लेवर को चेंज किया है, उसको थोड़ा देसी किया है। सब फुल पंजाबी तड़का मार दिया मैंने गरम मसालों के साथ, और सर उसके साथ मोमोज चटनी मैंने बनाई थी, तो मोमोज चटनी में अपना वीबा मेयोनीज डाल के मैंने उसको मोमो मेयोनीज बना दिया। ओके। आपने वीबा वेज मेयोनीज एगलेस कैसे यूज किया? मैंने यूज किया कोल्स्लो में। मैंने बनाया एक जैकेट पोटैटो with I put my Indian touch on baked beans, masala baked beans with some coleslaw inside, also with cheese and yeah. ये वाला कौन सा है? ये चीज है, आपको चाहिए। अच्छा, चीज है। People like more cheese on jacket potato, that's why. कैसा लग रहा है आपके फैंस का रिएक्शन? मुझे मतलब सब टेबल में गया, वो मेरा सब जो यहाँ फैंस बैठे पूरा आलू ही खत्म कर दिया सब लोगों ने यहाँ। हाँ सर, आलू इंडिया का ही नहीं सर, लंदन का भी फेवरेट है। आप लोग बोलते हैं ब्रिटेन बहुत महंगा है, डच बहुत महंगा था आज सिर्फ आपको अपना होम ग्राउंड मिला था। सच में। तो जब होम ग्राउंड पे टीम खेलती है तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, आपको होम ग्राउंड एडवांटेज तो है। Hopefully, let's see. चलिए, थैंक यू राजीव, थैंक यू अर्चना, ऑल द बेस्ट। Love from Britain. Bye sir. Enjoy. क्या दिस इज अ पाई। अब ये जो है टिपिकल पाई है जो आप कैरी अराउंड करते हैं लंदन में। अब ये फिर भी थोड़ा स्ट्रीट फूड लग रहा है, पहले वो पॉकेट्स बहुत अजीब लग रही थी।
मुझे लग रहा है आलू की सीजनिंग ही नहीं है। आलू मेरे को बेक बीन्स ही पसंद है, लेकिन कोल्ड स्लॉ बहुत ज़्यादा अच्छा है। The pie is outstanding. Outstanding. मुझे लगता है कभी कभी पायस में जब फिलिंग करते हैं मीट्स की, स्पेशली मिंस मीट्स की, बहुत ड्राई हो जाता है। अगर आप मिंस मीट को मॉइस्ट रखते हैं तो पेस्ट्री जो होती है बाहर की वो बड़ी मॉइस्ट होती है, सॉगी हो जाती है। दिस इज लाइक एब्सोल्युटली अ मास्टर क्लास। बहुत टेक्निकल चीज है। एंड सी दैट्स हाउ इट्स सो फ्लेकी, सो क्रस्टी। हाँ, हमारा पाई जाते हैं तो मैं दूर से देख रहा हूँ तारीफ हो रहे हैं। वाओ, अर्चना का लक। I think it's high time we stop saying it luck, because luck इतना फेवर तो नहीं कर सकता। I think ये समझना कि फीडबैक को कैसे लेना है और उससे अपनी डिश को कैसे बेटर करना है। I think because Rajiv had little bit more idea. और जब उस हमारे कहने के बाद she started listening. राजीव का मुझे बहुत फ्लैट लगा। हमारी मेरठ की लड़की had made British food better than a London का boy. अरे, I think राजीव क्या होता है कि कभी-कभी आप घर पे होते हैं ना तो आप अप्रिशिएट नहीं करते हो उस चीज़ को, बाहर वाला इंसान ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड ऑन द टीम कि राजीव हैड लेस एंड ही टुक इट फॉर ग्रांटेड कि पोटैटोस को ऐसे रख देंगे हम, जैकेट पोटैटोस बन गए। जैकेट पोटैटोस की सबसे खूबसूरती होती है जब उन्हें कट करके उसमें बटर ऐड करते हैं, सॉसेस, सीजनिंग्स, इसमें इट्स ऑल फ्लैट। आई थिंक पोटैटो डिश में दे मिस्ड अ ट्रिक, और थोड़ा फ्लफी करना, फ्लफी करके वापस स्टफ करना पोटैटोस को। और मक्खन का वो जो गेम होता है सारा, that trick we missed a वो little. ऑलमोस्ट ब्लैंडनेस की तरफ टोन है। But again, yes, जिएंगे साथ साथ मरेंगे साथ साथ वाला सीन है। They are a pair. मुझे आज ब्रिटिश और इंडोनेशियन स्ट्रीट फूड दोनों बहुत अच्छे लगे। मेरा वीबा सिल्वर कॉइन एक जाएगा इंडोनेशियन टीम को एंड 1 will go to the British team. मुझे डच टीम का खाना और इंडोनेशिया टीम का खाना बहुत अच्छा लगा। गौरव का वो नासी झिंगो बहुत अच्छा था। एक्चुअली मैं फ़ैन फैज़ू की हूँ, पर मुझे आज गौरव का खाना भी अच्छा लगा। तो मेरे तो वीबा कॉइन दोनों सिल्वर फैज़ू और गौरव को जाएंगे। लास्ट वाली टीम को बुला लें सर। गौरव और तेजा आ जाइए। यस मैम। वाओ, आहा, आइए। गा दो। यस नासी जिंगो। गौरव फटाफट बता मेरे को क्या क्या बनाया। हमारी डिश का नाम है नासी जिंगो और यही है आज सारे जितने भी कस्टमर हैं सबका नया लिंगो। वाह। इसमें है चिकन और साथ में है इसमें फ्लेवर्ड राइस, इसमें है एक सैलेड जिसमें है कॉर्न और कैबेज, साथ में एक सॉस है और टोफू भी है और फ्राइड पीनट्स है फॉर इंडियन टच, और साइड में मैंने एक डिप बनाया है जिसमें है मेयो एंड स्मोकी फ्लेवर्स। क्विकली बता दूं, इन लोगों को नहीं पता, नासी इन इंडोनेशियन लैंग्वेज मींस राइस एंड जिंगो मतलब 1500। एक लेट नाइट कपल ने एक दुकान खोली थी लेट नाइट खाने के लिए, तो 1500 रुपए इंडोनेशियन रुपए की, वहां से इसका नाम। सो आई थिंक इट्स लाइक अ फुल लेट नाइट मील, और मुझे देखने में ना वो होलसम दिख रहा ही है। गौरव, आपने वॉक टॉक बाय वीबा सोया ड्रिजल और वीबा वेज मेयोनीज एगलेस कैसे यूज किया? मैम मैंने वीबा एगलेस मेयोनीज अपने डिप में यूज़ की है जो स्मोकी फ्लेवर्स और पीनट के साथ में रखा है, और जो वॉक टॉक का सोया ड्रिजल है वो मैंने अपने चिकन में यूज़ किया है। और तेजा? हमारा डिश है गाडो गाडो, जो करता है बाकी सबको साडो साडो। वाह, हैप्पी होना चाहिए लोगों को। तो नहीं, बाकी की टीम्स को साडो साडो। यस। और आपने वीबा का वॉक टॉक सॉस सोया ड्रिजल कैसे यूज किया है? मैंने वीबा का वॉक टॉक सोया ड्रिजल यूज़ किया है मेरे पीनट ड्रेसिंग में, थोड़ा सा यूज़ किया है मेरे नूडल्स में, और थोड़ा सा यूज़ किया है मेरे एग में। रिएक्शन कैसा था आपके फैंस का? उन्हें तो बहुत अच्छा लगा है, अभी भी स्माइल ही कर रहे हैं इधर देखकर। इनफैक्ट हमारी दोनों डिशेस खत्म हो गई थी, हमने जितनी बार भी टेबल पे गए, है कि नहीं नासी जिंगो? आपके फ्लेवर्स जो है ना वो नेचुरली स्पाइसी और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स, राइट? नेचुरली हमको एशियन खाना इंडियंस को अच्छा लगता है, इसलिए आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है। और इन फ्लेवर्स को बैलेंस करना भी टफ है। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स जब एक प्लेट पे होते हैं, आप देखें, आप दोनों की डिशेस कॉम्बिनेशन डिशेस हैं, राइट? तो सबसे ट्रिकी काउंटर आप दोनों के पास था, बिकॉज़ देयर इज अ बिग बैलेंसिंग एक्ट। यस शेफ। राइट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बिंगो। थैंक यू शेफ।
Believe it or not, this is the best part till now. This is the dip is the best. इसकी सॉस भी अच्छी चिकन की, बट बहुत कम है। एक्चुअली एक चीज तो अच्छा किया कि गौरव ने जो है अंडा हटा दिया अपनी प्लेट से, Correct. बिकॉज Same, बहुत same. सेम चीजें हो जाती, एक तरफ नूडल अंडा और सब्जियां, दूसरी तरफ राइस अंडा और सब्जियां। Lovely. The dip is very good. चिकन ये भी स्वाद है, स्वाद इसकी सॉस। चिकन की हाँ? चिकन ही खाया मैंने सॉस। ये है टिपिकल वो when you travel in Asian markets. आई थिंक गौरव की डिश में हर एलिमेंट अपने आप भी खड़ा है और बैलेंस होके भी, मतलब मिक्स होके भी जस्टिफाई कर रहा है डिश को। जिस बैलेंसिंग की हम लोग बात कर रहे थे ना, हाँ। तेजस्वी ने वो बैलेंसिंग बेटर अचीव करी है। Very very good dish. हम लोग बोले ना कि आप स्ट्रीट फूड को लेके एलिवेट कैसे कर रहे हैं, मास्टर शेफ लेवल पे कैसे लेके जा रहे हैं, ये वो एलिवेशन है। Thank you so much, ladies and gentlemen. बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ बहुत आए, शुक्रिया, अपना thank कीमती वक्त दिया। I hope कि आप लोग को you all enjoyed and you got to meet आपके celebs और उनके हाथ का खाना खाकर अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और आप जाते समय वो तीनों बॉक्सेस वहां पर हैं, हर टीम के कलर का एक बॉक्स है, जिसका भी खाना आपको लगा कि वर्थ था उस प्राइस के, उनको जरूर अपना वीबा सिल्वर कॉइन दे के जाएगा। ऑल द बॉक्सेस आर देयर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यही चाहते हैं कि आप जाने से पहले इनको बेस्ट ऑफ लक कहें, क्योंकि अब फिनाले बहुत करीब है। इन 6 में से कोई 5 बनेंगे सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के पहले 5 फाइनलिस्ट। अब जिम्मेदारी बढ़ा दी ना आपकी, कोई नहीं। Thank you so much. Please अपने वीबा के सिल्वर कॉइन्स डाल दीजिए। प्लीज इंडोनेशियन काउंटर के लिए डालिएगा। टीम पिंक प्लीज। प्लीज ब्रिटेन के लिए। गाइस ग्रीन के लिए डालिए, ग्रीन 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 ग्रीन। अब जो टाइम आया है वो लोगों का कॉइन डालने का है, मतलब पूरे दिन की जो हमने मेहनत की है वो अब रिजल्ट हम सामने वो डब्बे में देखेंगे। और बस सोच रहा हूँ आई होप मुझे सिल्वर कॉइन ज्यादा मिल जाए और आज का ये चैलेंज जो सेमीफिनाले का है मैं इसमें आगे बढ़ूं गेम में। So I think that we have a good chance of winning. But how competition Indonesia definitely है। चलिए टेस्टिंग डन। यस। आप सबको आपके कॉइन्स मिल चुके हैं, अब बारी है काउंट करने की और रिजल्ट्स की। ऑल द बेस्ट। अब जाते हैं रिजल्ट की तरफ। अब हम बताएंगे वो कॉइन्स जो कि आपके फैंस ने आपको दिए हैं। तो टीम ग्रीन आपको मिले थे 27 वीबा सिल्वर कॉइन्स। टीम पर्पल आपके फैंस ने आपको दिए हैं 26 और टीम पिंक आपने जीते हैं 26 वीबा सिल्वर कॉइन्स। सो वी हैव पर्पल एंड पिंक टीम ऑन 26, ग्रीन टीम ऑन 27, लेकिन पिक्चर अभी बाकी। हर एक वीबा गोल्ड कॉइन 10 वीबा सिल्वर कॉइन्स के बराबर, यानी कि हर एक वीबा गोल्ड कॉइन आपकी किस्मत चेंज कर सकता है। मेरा वीबा गोल्ड कॉइन जाता है उस टीम को इसके फ्लेवर्स वर अनमैच्ड एंड दैट वाज फ्रॉम इंडोनेशिया, पिंक टीम। थैंक यू सर। यानी कि पिंक टीम आप 36 में हैं, ग्रीन 27, पर्पल 26। मेरा गोल्ड वीबा कॉइन जाता है टीम पर्पल को, बिकॉज राजीव आई वांट टू टेल यू ब्रिटेन से आप हैं, बट अर्चना's मीट पाई वाज आउटस्टैंडिंग। यानी कि अब पिंक टीम और पर्पल टीम है 36 पे और ग्रीन टीम है 27 पे। आज का टाई ब्रेकिंग कॉइन मेरी तरफ से उस टीम को जाता है जिनके खाने में आवाज थी, फ्लेवर था, एंड आई हैव टू से इट वाज वर्थ इट, और वो टीम है पिंक टीम। थैंक यू सर। थैंक यू। गौरव, तेजस्वी, कांग्रेचुलेशंस, आप दोनों हो चुके हैं सेफ। अपने गोल्ड कॉइन्स दिखाइए, मुस्कुराइए और इंडिया को बताइए ऑफिशियली आप बन चुके हैं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के पहले फाइनलिस्ट।
big achievement. Congratulations, Gaurav. Congratulations, Teju. आप दोनों ने हर प्लेट में अपना बेस्ट दिया, हर चैलेंज को एक नए जुनून के साथ पार किया और आज बेस्ट इंडोनेशियन स्ट्रीट फूड बनाकर आपने ये साबित कर दिया कि मेहनत का फल वीबा होता है। और अर्चना, राजीव, निकी, फैजू, आप जाते हैं कल के यानी कि इस सीजन के आखिरी ब्लैक एप्रन चैलेंज में। ये ब्लैक एप्रन चैलेंज नहीं होगा, ये अगले फाइनलिस्ट ढूंढने का चैलेंज। और आप चारों में से मिलेंगे हमको सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के अगले 3 फाइनलिस्ट्स। कल देखिए आप में से 5 सेलिब्रिटी कुक्स मास्टर शेफ फिनाले में जाएंगे। मैंने कभी भी लाइफ में ऐसी डेजर्ट ना देखी थी, ना सुनी थी, ना खाई थी। दिस डिश जो आज आपका चैलेंज है, बहुत रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है